है वीडियो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थात त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव पार्ट लेकर आए हैं। ये जो आप कह दीजिएगा ये त्रिकोणमिति का वेटेज क्या है, त्रिकोणमिति का कितना वेटेज है, सिंगल आप त्रिकोणमिति बी पढ़ लीजिएगा तो आप पास हो सकते हैं, क्योंकि इसका वेटेज लगभग 40 से 45 मार्क का हर साल पूछा जाता है। त्रिकोणमिति का वेटेज काफी है क्लास 10 में त्रिकोणमिति का। आइए हम त्रिकोणमिति क्लास मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए वीडियो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम त्रिकोणमिति पार्ट लेके आए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे संस्थान का नाम हुआ वीडियो क्लासेस गोडिया घाट दरभंगा। अगर हमारे संस्थान से ऑफलाइन विजिट करना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति से। पहला क्वेश्चन सबसे पहले हमें जान लेना है त्रिकोणमिति में कोई अगर परपेंडिकुलर है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोण बी अगर राइट एंगल है, ये हो गया हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी भुजा, और अगर यहाँ थीटा है, सॉरी यहाँ अगर थीटा है, यहाँ अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर होता है, लास्ट वाले भुजा को बेस बोले जाता है अर्थात आधार। ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है tan a बराबर होगा, हम लोग इसमें 8.3 में टॉपिक पढ़ते हैं पूरक, तो tan a किसका पूरक होगा, तो cot 90 माइनस a tan a का पूरक होगा। tan का पूरक cot, cot का पूरक tan, तो cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a अर्थात ये हम लोग 11th में नहीं पढ़ते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो tan cot 90 माइनस a मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो cot का पूरक क्या होता है tan a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। हम लोग स्क्वायर फार्मूला में 8.4 के लिए पढ़े होंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, क्योंकि ये फार्मूला कहां से आया, देखिए हम लोग पढ़े होंगे यहाँ अगर tan स्क्वायर थीटा को उस पर ले जाए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां से इन फार्मूला का जन्म हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर पूछ रहा है कि अगर tan को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ गया sec स्क्वायर बराबर क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा sec स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1/√2 किसके बराबर है। यहाँ पाई पाई नाम से पाई आप लोग सीखे होंगे 22/7, मगर त्रिकोणमिति में पाई का मान हमें 180 डिग्री मानना है। कितना मानना है, पाई बराबर 180 डिग्री। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम 1/√3 sin का मान तो कभी 1/√3 होगा नहीं, या तो cot होगा या tan, cos भी कभी नहीं होगा। हम लोग एलिमिनेट करके देखेंगे, एलिमिनेट करके देखेंगे तभी हमारा सही होगा। क्या कहता है 6 cot π/3, 6 cot π/3, पाई मतलब 180, 180 को जब 3 से भाग देंगे कितना आएगा 60, तो cos 60 डिग्री, सॉरी cot 60 डिग्री 6 गुने। हम लोग जानते हैं कि cot 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो कितना आ जाएगा ये 6/√3, 6/√3। मगर ये नहीं, अगला क्या है tan π/6, पाई मतलब 180 डिग्री, अगर इससे 6 से भाग देंगे कितना आएगा tan 30, तो tan 30 का मान ही होता है कितना 1/√3, tan 30 का मान ही होता है 1/√3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। क्या है क्वेश्चन, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस b इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। यहाँ से हम अगर हमको cos a पूछ रहा है तो हमें a एंगल का मान निकालें, a का मान निकालेंगे क्या आ गया, हम b को उस साइड ले जाएंगे तो 90 माइनस b, हमें यहाँ मान निकालना है cos a का। a की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 90 माइनस b, तो cos 90 माइनस b, cos का पूरा क्या होता है sin, कितना होगा sin b, कितना हो जाएगा sin b, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, C4 कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कितना दिया है 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, कितना डिग्री हमको पूछ रहा है cos, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, हम लोग जानते हैं cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कितना होता है √3/2, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है tan 60 किसके बराबर है। हम लोग जानते हैं tan 60 हमेशा मान याद रखना है √3 के बराबर, कितना √3 का बराबर है। tan 60 किसके बराबर है √3 का बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। यहाँ हम ये दोनों में कॉमन क्या क्या आ सकता है, 9 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो क्या बच गया इसमें sec स्क्वायर a, इसमें tan स्क्वायर a। हम लोग सूत्र जानते हैं कि sec स्क्वायर a थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अर्थात कितना हो गया इसका मान 9, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री। क्या है क्वेश्चन, sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री। हम किसी एक को हम चेंज कर लेंगे, चलिए हम 40 रहने देते हैं, उस 50 को चेंज करते हैं, तो sin का पूरा क्या होता है cos, तो इसमें क्या लिख सकते हैं
cos स्क्वायर 90 माइनस 50 डिग्री, सॉरी cos स्क्वायर 90 माइनस 50 डिग्री, हम इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर 40 डिग्री, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 40 डिग्री। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, कितना 1। ये ऑप्शन नंबर 1 इसमें नहीं है, ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, तो नॉन ऑफ दीज है नहीं, में से कोई नहीं, ये हो गया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है cos a बराबर x, क्या दिया है, हम जो अभी बताए स्टार्टिंग में क्या बताए हैं, कौन बेस हुआ, कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेन्यूस होता है, अर्थात लंब आधार का। क्या दिया है, cos a बराबर x दिया है, सॉरी cos a बराबर x, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, अगर यहाँ पर थीटा मान लिए, a माने थीटा की जगह b और c, क्या होता है, हम लोग cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटे कर्म। क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्म, ये क्या हो गया आधार अर्थात बेस हुआ, क्या हुआ बेस, ये क्या हुआ 1 कर्म हुआ, आधार कर्म, कर्म 1 हो गया। अगर थीटा अगर यहाँ है तो थीटा के सामने वाले क्या मानेंगे हम लोग, लंब, क्या मानेंगे लंब, तो थीटा अगर यहाँ मान लेंगे हम, तो थीटा के सामने वाला लंब कितना हो गया, लंब नहीं मालूम, हमें बेस मालूम, बेस क्या दिया है x, क्या दिया है x। अगर थीटा यहाँ माने तो लंब ही है, अगर थीटा यहाँ मानेंगे तो लंब ही, थीटा ऊपर में माने तो लंब क्या हो गया, ये हो गया, कितना लंब हमको निकालना है, तो BC बराबर क्या हो गया कर्न स्क्वायर माइनस रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आ गया, हमें क्या निकालना है, sin a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, sin a का, तो sin थीटा कितना आ गया हमारा लंब 1 माइनस x स्क्वायर, sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्न, तो 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर बटे 1 लिखे या न लिखे बात बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन